मानस श्रृंखला में आज का विषय निरपेक्ष सापेक्ष। हमारा जीवन युगल तत्व पर आधारित है। सृष्टि भी युगल तत्व ब्रह्म और माया से होती है। अतः हमें किसी भी विषय पर विचार करते समय दोनों पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। हर विषय के कम से कम दो पहलू तो होते ही हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। पक्ष में भी पक्ष और प्रतिपक्ष होते हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्रिया चाहे छोटी सी हो, प्रतिक्रिया बहुत लंबी हो सकती है। ध्वनि की प्रतिध्वनि भी लंबी हो सकती है। क्रिया के साथ स्मृति जुड़कर उसके संस्कार को लंबे काल तक जीवित रख लेती है। स्मृति भी कल्पना की तरह चिंतन को लंबा करती है। कई बार चिंतन में अवरोध भी पैदा करती है, दिशा भी बदल देती है। चिंतन की धारा निर्बाध चले, एक ही दिशा में चले, ये आवश्यक है। इसी से हमारी ऊर्जा का निश्चित दिशा में उपयोग हो सकता है। वैसे तो निरपेक्ष भाव ही श्रेष्ठ माना जाता है, पर निरपेक्ष भाव अचानक पैदा नहीं किया जा सकता। पहले सापेक्ष दृष्टि आती है, उसी को सहारा बनाकर निरपेक्ष का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। दिन के साथ रात होती है, अंधेरा उजाला, अच्छा बुरा, गर्म ठंडा, ऊपर नीचे, सब सापेक्ष है। जीवन में चारों ओर सापेक्ष दृष्टि का बोलबाला है। हम हैं तब हमारा दाया बाया है, ऊपर नीचे है, आज है तो कल है, वर्तमान है तो भूतकाल और भविष्य काल है। काल स्वयं सापेक्ष है, तब सृष्टि का सापेक्ष होना स्वाभाविक है। व्यक्ति भी व्यक्ति के सापेक्ष है। हर व्यक्ति से एक सा व्यवहार नहीं किया जा सकता। आप किसी के भाई हैं, पिता हैं, मामा हैं, अधिकारी हैं, अनुज हैं, मित्र हैं, इसी के अनुरूप आपका व्यवहार होगा। चाहे आपको मन में ये आभास रहे कि आप तो वही हैं, एक ही हैं। जिस दिन आप सबके साथ एक तरह का व्यवहार करने लगेंगे, आपकी दृष्टि निरपेक्ष हो जाएगी। उसके पीछे अलग तरह की दृष्टि, विचार और चिंतन होगा। आपका एक विशेष सैद्धांतिक पक्ष होगा। आप स्वयं को भिन्न स्वरूप में देखने लगेंगे। विचारों की जागरूकता और स्वयं के प्रति चिंतन की धारा ही आगे चलकर व्यक्ति को भावनात्मक दृष्टि से परिपक्व बनाते हैं। एक ही दिशा में चिंतन की निरंतरता विकास का निमित्त बना करती है। निरपेक्ष भाव आने पर समस्याएं अपने आप घट जाती है, समाधान सहज ही दिखाई देने लगते हैं। जीवन में सफलता एवं सुख बरसता है। इस प्रकार का अभ्यास मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। चंचलता कम होती जाती है, विचलन का भाव घटता जाता है, चिंतन के अवरोध कम हो जाते हैं। तब जाकर व्यक्ति शांत चित्त होने लगता है और तभी उसकी शक्ति का प्रवाह अदृश्य को देखने में समर्थ होता है। आज के जीवन में यह सबसे आवश्यक गुण हो गया है। हम जो कुछ देखते हैं वह प्राय गलत निकल जाता है। व्यक्ति जो कुछ दिखाई पड़ रहा है झूठा साबित हो जाता है। आए दिन यही हो रहा है। असली नकली के इस खेल में अदृश्य को पकड़ने की, समझने की क्षमता का महत्व कैसे कम हो सकता है। इसी प्रकार शरीर, बुद्धि और मन जैसी अदृश्य संस्थाओं की ओर भी ध्यान जाएगा, उनका समझना शुरू होगा। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी, समझ भी गहरी होती जाएगी। समदृष्टि का विकास होता चला जाएगा। जीवन के प्रति दृष्टि स्पष्ट होती चली जाएगी। उचित अनुचित के भेद स्पष्ट होने लगेंगे। जीवन के लक्ष्य निर्धारित होने लगेंगे। ईश्वर के प्रति आस्थावान भी बनेंगे। हमारे जीवन को प्रकृति कैसे प्रभावित करती है समझ में आने लगेगा। तभी आपको आभास हो सकेगा कि आपके व्यक्तित्व का विकास सही दिशा में हो रहा है।